Hello friends, myself Pradan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths, chapter number 7, question number 4. In question number 4, we have to give one figure. One line is parallel, another line is parallel. Next, these two lines can be intersect. These two lines and these two lines are also parallel to each other. A. So at point A, here C, point D, point B, line M, line L, line Q and line P. P, Q, L, M. 4 lines are given in question. Here two parallel lines intersect by another parallel line P and Q, so that ABC is equal to CDA. ये जो ट्राइंगल है आपका फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल वो आपको इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए आपको दिया गया है पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस L N line L intersect another pair of two lines, it means line P and line Q. इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। तो देखते हैं किस तरह से प्रूव करेंगे हम। यहाँ पे टू पैरेलल लाइन है तो हम जेड शेप का यूज करेंगे। जेड शेप यानी कि अल्टरनेट एंगल। सो अल्टरनेट एंगल का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हियर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड AC इज अ, सो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर लिए, यानी कि उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 6, ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइंस। देयरफॉर अल्टरनेट एंगल, ये जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल क्रिएट होगा। कौन सा एंगल? BAC इज इक्वल टू DCA। सो इस तरह से आपको जेड शेप दिखाई देगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो BCA यहाँ से भी ले सकते हैं आप, और ये जेड शेप भी ले सकते हैं। ऑल आर इक्वल, तो इस तरह से ये जेड शेप भी आ सकता है उन दोनों के बीच में। और दूसरा जो जेड शेप है ये भी ले सकते हो आप। BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये जेड शेप लिया हमने तो ये भी ले सकते हैं। रीजन उसका अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, लाइन P is parallel to line Q and also AC is transversal। सेम सिचुएशन। सो यहाँ से एंगल क्रिएट करेंगे हम BCA is similar to DAC। इस पेयर को यूज करेंगे। फर्स्ट हमने जो यूज किया वो BCA इज इक्वल टू DAC। अब यहाँ से BAC इज इक्वल टू DCA, ये पेयर यूज करने वाले हम। यहाँ से ये पेयर वन टाइम इस तरह से जेड शेप यूज किया, अनदर टाइम ये जेड शेप यूज किया हमने। तो उसके लिए कौन सी पैरेलल लाइन चाहिए? ये दो पैरेलल लाइन चाहिए और ट्रांसवर्सल चाहिए, और इस तरह से ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल। सो BAC इज इक्वल टू DCA। सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल। सो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। उसके बाद अब दो ट्राइंगल की बात करते हैं तो आपको दो एंगल इक्वल मिल गए एंड कॉमन साइड तो है ही उसमें। AC इक्वल टू AC, रीजन कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल। सो ये कॉमन साइड हो गई। सो कौन सा थियरम हुआ? एंगल साइड एंगल थियरम। वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA by using angle side angle theorem। ये थियरम की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर नहीं बोल सकते उसको, कॉन्ग्रुएंस वो होगा। तो अकॉर्डिंग टू ASA एंगल साइड
angle theorem. Now question number 5. One angle can be given and is a ray at point A. So इस तरह से कि दिया गया है आपको. अब यहाँ से 90 डिग्री और परपेंडिकुलर दिया गया है ये, तो यहाँ से भी वो 90 डिग्री होगा. परपेंडिकुलर P एट Q. तो इस तरह से दिया गया है. ये लाइन को L दे दिया हमने. तो रे L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B. ए बी यानी कि फर्स्ट जो L है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, वो B में से वो पास होता है, और B में से हम इंटरसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वन टाइम वो Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये उस साइड P पे इंटरसेक्ट कर रहा है. फर्स्ट जो आपको प्रूव करना है वो APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. सो ये दो ट्राइंगल को प्रूव करना है. तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कॉमन साइड आपको मिल गया, ये दोनों एंगल मिल गए, और ये ऑल्सो एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. तो इजीली आपको वंस अगेन फिर से एक बार देखो, फर्स्ट ये आपको फिगर दी गई है, ये आपको प्रूव करना है. अब एंगल ए है तो उसको परपेंडिकुलर हम लेंगे, यानी कि एंगल ए है उसको हमने फर्स्ट बाइसेक्टर किया लाइन एल से, तो ये दो पार्ट्स में इक्वल हो गया. उसके बाद पॉइंट बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट पॉइंट क्यू, एंड पॉइंट बी से डाउन पार्ट में किया वो परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी. अब ये जो दो ट्राइंगल मिल रहे हैं उसको आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है. एक क्वेश्चन में आपको कहा गया है, तो उसके लिए व्हेन अपर ट्राइंगल इट मीन्स ए बी क्यू एंड लोअर ट्राइंगल ए बी पी. सो इन बोथ ट्राइंगल ए बी इज अ कॉमन साइड and angle P is a 90 degree because perpendicular at point B. In similar way, BQ perpendicular to this line, it means this is a 90 degree, it means common angle, same angle. So side equal मिल गए आपको, angle equal मिल गए. अब ये perpendicular यहाँ पे बाइसेक्टर है तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, सो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ऑल अराउंड हमारा रूल्स कंप्लीट हो जाएगा. एंगल साइड एंगल ASA, according to ASA rule we can say that both triangles are congruent. So फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद आपको ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है बाई इट सेल्फ. BP इज इक्वल टू BQ, और एंगल A ये जो आपको प्रूव करना है वो इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A. B इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ A, यानी कि BP इज इक्वल टू BQ. ये आपको प्रूव करना है, तो ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा. PB इज इक्वल टू QB और BP इज इक्वल टू BQ बाय यूजिंग विच थ्योरम, CPCT थ्योरम. सब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाओगे तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. तो ये फर्स्ट आपका प्रूव हो गया. उसके बाद डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाना है. इट मीन्स फ्रॉम पॉइंट B, BP mean what? So distance from B to point P. In similar way here distance from B to Q. So here PB is equal to QB. It means all this distance will be equal. So we can say that is a equidistance from point B. Next, after completed, now question number 6. 5 can be solved by itself. Here hint can be given. One triangle's figure in question number 7. So here at point A, here B, here point C, here point D. Another triangle can be given at point A, here point E are given. So at point C, in question AC is equal to AE are given and AB equal to AD, and another angle of given. Here angle A is similar to angle. टोटल 3 जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डेटा में दिया गया है. EAC, BAD और ये आपको दिया गया है. तो आपको ये प्रूव करना है कि BC इज इक्वल टू D, BC इज इक्वल टू DE. ये आपको प्रूव करना है.
तो बी सी आई ऐसा जो आप ट्राइंगल देखोगे तो एक ट्राइंगल आपको मिलेगा यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल मिलेगा। और जो साइड आई आपकी डी ई, तो उसके लिए आपको ट्राइंगल मिलेगा ए डी ई। तो दोनों ट्राइंगल के बीच में आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। इट मीन्स अगर बी सी साइड इंक्लूड हो ऐसा ट्राइंगल ए बी सी, और डी ई साइड इंक्लूड हो ऐसा ट्राइंगल ए ई डी। सो लेट्स स्टार्ट हियर। बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ऐसा आपको दिया गया है। अब बी ए डी आप देखोगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। बी ए डी, इट मीन्स in this triangle this angle can be add by these triangles and also this triangle add by this triangle, it means equal can be add both side, so answer will be equal। so हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे BAD प्लस एंगल DAC, दोनों साइड ऐड करेंगे तो इक्वल में हम इक्वल ऐड करेंगे तो आंसर विल बी सेम। यानी कि ये जो आपके पास पार्ट था उस पार्ट में हमने ये पार्ट को ऐड कर दिया, उसी तरीके से ये जो पार्ट आपको इक्वल दिया था उसमें ये पार्ट ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, ये दो ट्राइंगल को हम एडिशन करेंगे, इक्वल कैन बी ऐड इक्वल, सो आंसर विल बी इक्वल। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपको पूरा BAC एंगल मिल जाएगा। उसी तरीके से ये पार्ट उसमें ऐड करेंगे तो आपको पूरा ट्राइंगल DAE मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो इस तरह से, बिकॉज एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स कैन बी गिवन होल एंगल BAC एंड दिस टू एंगल एडिशन इज DAE। नाउ फॉर ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE, तो ये जो ट्राइंगल में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है AC इक्वल टू AE दिया गया है, तो फर्स्ट आपको मिल गई साइड, दूसरी जो साइड दी गई है आपको AB इक्वल टू AD दिया गया है, तो इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों का रीजन क्या आएगा, गिवन इन डेटा, दोनों डेटा में आपको दिया गया है, दोनों बातें आपको डेटा में दी गई है। नेक्स्ट दूसरा हमने जो प्रूव किया BAC इक्वल टू DAE, थर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है आपका वही लिखा हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों को एंगल को ऐड करेंगे तो आपको होल एंगल मिल जाएगा, तो यही हमने लिखा है, यानी कि आपको दो साइड मिल गई, एंगल मिल गया, साइड एंगल साइड थ्योरम हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE बाय यूजिंग साइड एंगल साइड थ्योरम। यहाँ पे ऐसा हमने क्यों लिखा था वो अंडरस्टैंड कर लो। फर्स्ट एंगल B है तो एंगल B जैसा यहाँ पे एंगल D है, ये जो होल एंगल है एंगल A वो A से सिमिलर है, दोनों में इस तरह से होगा, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, तो एंगल B और D से सिमिलर है, C A से सिमिलर है, तो बीच में आएगा। तो इस तरह से हमने लिखा है BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू DAE। सो अकॉर्डिंग टू CPCT थ्योरम, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो साइड उसकी BC है, BC साइड है वो DE से सिमिलर होगी, जो उसकी साइड BC है वो DE से सिमिलर होगी, बिकॉज CPCT थ्योरम। सो दिस थ्योरम वी कैन से दैट BC साइड इज इक्वल टू DE। सो इस तरह से वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इन क्वेश्चन इन चैप्टर में आपको जो दिया गया डिटेल्स वो इस तरह से होगी, यानी कि आप साइड एंगल साइड ट्रिपल एंगल एंगल साइड एंगल, यही रूल्स को आपको फाइंड करना है क्वेश्चन की डिटेल में से, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो CPCT का यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आपको प्रूव करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।